बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला अरहुल का पाठ 1। पाठ 1 एक कविता है जिसका शीर्षक है अग्निपथ, और इस कविता के लेखक हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। कविता समझने के पूर्व हम हरिवंश राय बच्चन जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। जैसे इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। बच्चन नाम इनका उपनाम है। इनके पिता इन्हें प्यार से बच्चन कहते थे। बच्चन शब्द का अर्थ होता है बच्चा, और यही बच्चन नाम इनके साथ जुड़ गया और इनका पूरा नाम हो गया हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने प्राध्यापक के पद पर नौकरी की और विदेश विभाग में भी रहे। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध कई व्यंग लिखे हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्रीय चेतना और जीवन दर्शन के स्वर भी मिलते हैं। इन्होंने कई प्रमुख कृतियाँ लिखी हैं, जिनमें प्रमुख है मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी। इसके अतिरिक्त इन्होंने आत्मकथा लिखी है जो 4 भागों में विभक्त है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन को साहित्य अकादमी, सोवियत भूमि, नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका निधन 18 जनवरी 2003 को हुआ था। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं, जो हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। आइए अब हम इनके द्वारा लिखी गई कविता का अर्थ जानते हैं, किंतु उसके पहले हम उस कविता का मूल भाव जानेंगे, जिसमें कवि हमें क्या बताना चाह रहा है। कवि कह रहा है, अगर मनुष्य को जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। उसे अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते जाना होगा। और जब वह आगे बढ़ेगा तो कदम कदम पर उसे कई चुनौतियों और कई कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब उसे यह लगेगा कि मैं बेकार ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे समय पे भी हिम्मत न हार कर जो मनुष्य निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो बिना रुके, बिना थके, केवल अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करते हैं, सफलता भी उन्हें ही प्राप्त होती है। और उस सफलता का आनंद इतना अधिक होता है कि उसे शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। तो आराम को छोड़कर, खून पसीना बहाकर निरंतर लक्ष्य को प्राप्त करना ही अपने जीवन का एकमात्र मकसद बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करते रहो। कभी भी सुख की लालसा कर रुकना नहीं है, थकना नहीं है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। सुख रूपी चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठतापूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन का लक्ष्य हासिल हो सकता है। आइए अब हम कविता को पढ़कर उसका अनुवाद करते हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। पहले हम समझते हैं अग्निपथ शब्द का अर्थ। अग्निपथ अर्थात आग
और पथ यानी रास्ता, मतलब आग से भरा हुआ अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता। कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें मार्ग में कई ऐसी सुख सुविधाएं भी दिखाई देगी जिसे देखकर तुम कुछ पल के लिए रुकना चाहोगे, लेकिन अगर उस समय तुम रुक गए तो फिर तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस तरह जब हम रास्ते पर चलते हैं और बहुत धूप लग रही होती है, उस समय रास्ते पर खड़े बड़े बड़े वृक्ष हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमें लगता है हम कुछ पल के लिए यहाँ रुक जाएं, आराम कर लें और फिर आगे बढ़ेंगे, किंतु जब हम रुक जाते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए कवि कह रहा है, एक पत्र छाँ अर्थात एक पत्ते तक की छाँ की भी तुम लालसा मत करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह रास्ता बहुत कठिन है, यह अग्निपथ, इस पर तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें शपथ लेना होगी कि जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम ना तो कभी थकोगे, ना रुकोगे और ना ही पीछे मुड़कर देखोगे। और जब तुम ऐसा निश्चय कर आगे बढ़ोगे तभी तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। महान दृश्य अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना, अपना लक्ष्य देखना ही एक महान दृश्य है। अश्रु स्वेद रक्त शब्द का अर्थ है अश्रु अर्थात आंसू, स्वेद यानी पसीना और रक्त यानी खून। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हे मनुष्य, तुम्हें अपने आंसू भी बहाना पड़ेंगे, पसीना भी बहाना पड़ेगा और रक्त भी बहाना पड़ेगा। अर्थात तुम्हें प्रत्येक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने उस महान लक्ष्य को प्राप्त करना है जिस पर तुम निरंतर आगे बढ़ रहे हो। इस पर तुम चाहे रक्त से लथपथ ही क्यों न हो जाओ, तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब तुम इस तरह बिना रुके बिना थके खून पसीना बहाए निरंतर आगे बढ़ोगे तभी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। धन्यवाद।